दुर्दैवाने मला सांगा वाटतंय की माझ्या मतदारसंघासाठी 0 रुपयाचा निधी यामध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे। यासाठी सरकारचं अभिनंदन करावं का सरकारचा निषेध करावा हेच मला कळत नाही। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। शादी वलीमा हो या कुछ और प्रोग्राम, सिर्फ एक ही नाम, इरफान फंक्शन हॉल। शादी वलीमा, बर्थडे पार्टी, रस्म व अन्य प्रोग्राम के लिए फंक्शन हॉल दस्तयाब है। दिलकश और खुशनुमा डेकोरेशन के साथ तैयार। लेडीज और जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, पार्किंग की सुविधा, 24 घंटे पानी और लाइट, शांत और खुशगवार माहौल। अपने प्रोग्राम की बुकिंग तुरंत करें। इरफान फंक्शन हॉल बुक करें और अपने फंक्शन में 4 चांद लगाए। एड्रेस जमजम कॉलोनी, चश्मे हयात कुएं के पास, कवड़गांव रोड, परभनी। मोबाइल नंबर शेख रुस्तुम 9890877388, शेख सलमान 7875886786, शेख इरफान 9764265299। परभनी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इनके जयंती आज तारीख 25 दिसंबर रविवार के रोज भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से सुशासन दिन बूथ क्रमांक 111 देशमुख गली स्थित मनाई गई। इस समय महानगर जिला अध्यक्ष अतीक पटेल, उपाध्यक्ष हम्मू चाउस, पूर्व नगराध्यक्ष कमल किशोर अग्रवाल, अब्दुल बारी, बबनराव लांबाड़े, अनंतागिरी, संतोष जाधव, सारंग लंगोटे आदि पदाधिकारी हाजिर थे। सेलू शहर में पुराने विवाद को लेकर एक को मारपीट, 3 पर अपराध दर्ज। इस बारे में मिली जानकारी यह है कि सेलू शहर के पुराने वालूर रास्ते पर ईट भट्टी की ओर जाने वाले तौफीक खलील अहमद सिद्दीकी उम्र 45 वर्ष रहने वाले विद्यानगर, इस व्यक्ति को 23 दिसंबर के रोज सुबह 11 बजे पुराने रजिश को लेकर तू घूर के क्यों देखता है ऐसा पूछते हुए शेख वसीम इसने अपने हाथ में का हथौड़ा घुटने पर और सिर पर मारकर जख्मी किया, तो शेख रफीक और शेख मोहसिन इसने गला दबाकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने के मामले में तौफीक खलील अहमद सिद्दीकी ने दिए हुए फरियाद पर अपराध रजिस्टर नंबर 513/2022 कलम 324, 323, 504, 506, 34 भादवी के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पीआई राव साहेब गाड़ेवार इनके मार्गदर्शन पर पुलिस जमादार शेख उस्मान ये इसकी जांच कर रहे हैं। बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं, पुरानी बीमारियों पर गारंटी के साथ इलाज, सभी प्रकार के मूल्यात की बीमारियों को जड़ से खत्म किया जाता है परभनी में। संपर्क डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। मराठवाड़ा विभागीय शिक्षा परिषद और पुरस्कार सम्मेलन आज तारीख 25 दिसंबर 2022 रविवार के रोज परभनी शहर के राजयोग मंगल कार्यालय बसमत रोड स्थित लिया गया। इस पुरस्कार सम्मेलन में विविध जिले के शिक्षकों को इस समय और सामाजिक कार्य करने वाले नागरिकों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस समय महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षक परिषद महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष वेंकटराव जाधव, विभागीय चिटनीस विकास शिंदे, महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल संस्था चालक संगठना मेस्टा के डॉक्टर नामदेव दळवी आदि शिक्षक और शिक्षिकाएं बड़ी संख्या में हाजिर थे। जिल्हा अध्यक्ष मराठवाडा महात्मा फुले शिक्षक परिषद परभणी, आज आमच्या परिषदेच्या वतीने राजयोग मंगल कार्यालय परभणी येथे शिक्षकाचा सन्मान करण्यासाठी शिक्षक सन्मान सोहळा आयोजित केलेला होता। शिक्षण परिषद या ठिकाणी खूप मोठ्या उत्साहामध्ये पार पडलेले आहे। या कार्यक्रमाला आमचे प्रदेश अध्यक्ष वेंकटराव जाधव सर, तसेच आमचे मार्गदर्शक संजय काडे पाटील साहेब, तसेच माझे सहकारी बांधव बंधू आणि भगिनी शिक्षक रूपाने त्यांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये हजेरी लावली आणि मोठ्या थाटामाटात आम्ही हा उत्सव पार संपन्न केलेला आहे। पुरानी पेंशन योजना लागू करे, इस मांग को लेकर आज तारीख 25 दिसंबर के रोज परभनी के जिला परिषद ऑफिस से जिला परिषद के अधिकारी कर्मचारियों का दस्ता नागपुर अधिवेशन की ओर रवाना हुआ है। इस समय नारे लगाकर राज्य शासन को जगाते हुए अपनी मांग मनवाने की खातिर ये बात कही गई। इस समय गजानन लोंडे, विलास चौधरी, वेंकटेश जुगटे, शरण पाटिल, कृष्णा सरकाळे, प्रवीण नाईक, संतोष पाठक, सय्यद सादेक, मधुकर उमरीकर, गजानन माचने, किशोर घोड़के, रवि झड़के, राव साहेब मकरन, सुखदेव साबळे, गोविंद चांदोसकर आदि इस समय अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। विधान भवनावर आम्ही मोर्चासाठी निघालेलो आहोत। आम्ही परभणी जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी असून 1 नोव्हेंबर 2005च्या नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना शासनाने जो जुनी पेन्शन योजना रद्द करून NPS योजना सुरू केली, त्याच्या निषेधार्थ आम्ही आमचा मोर्चा उद्या सकाळी परवा सकाळी आम्ही विधान भवनावर नेणार आहोत।
याबाबत महाराष्ट्रातल्या जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनचे सगळे कर्मचारी पदाधिकारी मोर्चामध्ये सहभागी होणार आहेत. बुट्टीबरीपासून आमचा पैदल मोर्चा निघून आम्ही विधान भवनावर पोहोचणार आहोत. मानव तहसील के मौजे मानोली और पंचक्रोशित हो रहे किसानों की आत्महत्या के पार्श्वभूमि पर शेतकरी संगठन की ओर से 27 दिसंबर मंगलवार के रोज मानव तहसील के मौजे मानोली में युवा चेतना सभा का आयोजन किया गया है। इस चेतना सभा में मशहूर लेखक निर्देशक राजकुमार तांगड़े इनकी प्रमुख वक्ता के तौर पर हाजिरी रहेगी। मौजे मानोली गांव में एक ही हफ्ते में 4 युवा किसानों ने अपने गले में रस्सी डालकर आत्महत्या की है। मानोली में लगातार हो रहे आत्महत्या की बड़ी संख्या में होने से खलबली मची हुई है। उसी को देखते हुए शेतकरी संगठन के युवा आघाड़ी के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर बिंदु इन्होंने आत्महत्या किए किसानों के परिवार से मुलाकात लेकर अफसोस जताया। इस इलाके में हुए आत्महत्या के पार्श्वभूमि पर शेतकरी संगठन ने चेतना सभा का आयोजन किया है। मानोली स्थित श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर इस जगह पर शाम के 7 बजे यह कार्यक्रम का आयोजन रहते हुए इस कार्यक्रम के अध्यक्ष किसानों के नेता लक्ष्मण राव वडले ये रहेंगे। चेतना सभा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में हाजिर रहने का आह्वान किया गया है। स्टाइल का मकान राजा शूज की दुकान। अगर दिखना है कूल तो यूज करो राजा शूज। अच्छी क्वालिटी और कम दाम, पूरे परिवार के लिए एक ही दुकान राजा शूज। दिवाली धमाका, बड़े ब्रांड्स पर भारी छूट। हमारे पास लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए जूते, चप्पल, स्लीपर और सैंडल उपलब्ध है। विशेषकर महाराजा जूती, शेरवानी जूती, रेडन चीफ, वुडलैंड, कैंपस, फ्यूरो, अब्रोस, एशियन, एक्शन, लैंसर, कोलिटो, नाइकी, रीबॉक, सीटीआर, स्पोर्ट्स शूज, एडिडास शूज, बाबा शूज, अपेक्स शूज, लाइफॉक्स लोफर्स, पैरागॉन, विकेसी चप्पल, कैजुअल एंड फॉर्मल सभी वैरायटी और क्वालिटीज के शूज, चप्पल, सैंडल, स्पोर्ट्स शूज उपलब्ध है। और बच्चों के कंफर्टेबल सैंडल और शूज, लेडीज के लिए बेहतरीन सैंडल, चप्पल और स्पोर्ट्स शूज, विविध क्वालिटी की तलाश यहीं पर। सभी क्वालिटीज पर भारी छूट, एक बार आकर क्वालिटी जरूर देखें। एड्रेस MR कॉम्प्लेक्स, मुल्ला मस्जिद के सामने, स्टेशन रोड, परभनी। प्रोपराइटर मोहम्मद आवेश। परभनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के कार्य सम्राट विकास विमुख विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल ने परभनी शहर के और परभनी विधानसभा क्षेत्र में रुके हुए कामों को लेकर अधिवेशन में क्या कहा, आइए जानते हैं। डॉक्टर राहुल पाटील 2022-23 वर्षाच्या पुरवणी मागण्याची चर्चा करण्यासाठी मी इथं उभा आहे। आजच्या 2022-23च्या पुरवणी मागण्यामध्ये 52,327 कोटी 82 लाख रुपयाच्या या मागण्या आहेत। पण हे व्हाईट बुक वाचत असताना अध्यक्ष महाराज दुर्दैवाने मला सांगा वाटतंय की माझ्या मतदारसंघासाठी 0 रुपयाचा निधी यामध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे। यासाठी सरकारचं अभिनंदन करावं का सरकारचा निषेध करावा हेच मला कळत नाही। आणि याच्यावर आमच्यावर उपकार म्हणून जे आमचे काही काम मंजूर झालेले होते जे महानगरपालिकेतले त्याला सुद्धा स्थगिती देण्याचं पाप या सरकारने केलेलं आहे। म्हणून या महापापी सरकारला आता काय बोलायचं, एकदा त्यांनी सांगून तरी टाकावं की तुम्हाला निधी मिळणार नाही, मग नीट निवडणुकीत बघू आम्ही की तुम्ही आमच्या मतदारसंघात आल्यावर काय उत्तर देता त्याला। जनता तुम्हाला लक्षात ठेवेलच। पण आजच्या या चर्चेच्या निमित्तानं नगर विकास खात्याच्या भाग क्रमांक 109 पान क्रमांक 67 परभणीमध्ये जवळपास 2018 साली सातत्यानं मी प्रयत्न करून एक नाट्यगृह उभा केलं होतं। त्याला तत्कालीन मंत्री सन्मान्य त्या काळचे त्यांनी सुद्धा जवळपास 10 कोटी रुपये मंजूर केला होता आणि या सभागृहातच त्यांनी सांगितलं होतं की उरलेला निधी सुद्धा आम्ही उपलब्ध करून देऊ। पण या शासनानं तो निधी सुद्धा दाबून धरलेला आहे। म्हणून तो निधी सुद्धा जवळपास 11,75 लाख रुपये आम्हाला लवकरात लवकर मंजूर करण्यात यावा। तसेच प्रकारे भाग क्रमांक 112 पान क्रमांक 68 परभणी महानगरपालिका एकमेव अशी महानगरपालिका आहे की जिथं अंडरग्राउंड ड्रेनेज आजपर्यंत मंजूर झालेलं नाही। आणि जे NGT नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल यांनी सुद्धा त्याच्यावर ताशारे ओढलेले आहेत। आणि जोपर्यंत अंडरग्राउंड ड्रेनेज आम्हाला मंजूर होत नाही तोपर्यंत अमृत 2 ही आमची पाणी पुरवठा योजना सुद्धा मंजूर होणार नाही। म्हणून परभणी शहराचं जवळपास 4 लाख पॉप्युलेशन आहे, फ्लोटिंग पॉप्युलेशन आहे। बोलतो साहेब जरा दम तर घेऊ द्या। आणि ते मंजूर करण्यासाठी जवळपास 4 लाखाची आमची फ्लोटिंग पॉप्युलेशन आहे आणि ही पाणी पुरवठा योजना सुद्धा लवकरात लवकर मंजूर करण्यात यावं। परभणीमध्ये फायर स्टेशन एकच आहे महानगरपालिकेमध्ये आणि आमच्या लोकसंख्येनुसार जवळपास 3 फायर स्टेशन आम्हाला लागतील। म्हणून उरलेले 2 फायर स्टेशनचं प्रपोजल सुद्धा मुंबई येथे संचालक महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालयामध्ये आपण उपलब्ध करून
दिलेला आहे आणि ते सुद्धा लवकरात लवकर मंजूर करा अशा प्रकारची मागणी राहील. सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये सन्मान्य मंत्री महोदय तर उपलब्ध आहेत आणि जवळपास गेल्या सरकारमध्ये जेव्हा आमचं सरकार होतं त्यावेळेस जवळपास 13.5 किलोमीटरच्या लांबीची रस्त्याची आम्ही महानगरपालिकेतून PWD ला ट्रान्सफर केलेले रस्ते आहेत आणि त्याला जवळपास 60 कोटी रुपये मंजूर झालेले आहेत. माननीय मंत्री महोदय, जवळपास 60 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. ते टेंडर सुद्धा झालेलं आहे पण दुर्दैवानं त्याला सुद्धा स्थगिती देण्यात आलेली आहे. तर माझी तुम्हाला कळकळीची विनंती आहे की आमच्या परभणीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर रस्त्याचे कामं बाकी आहेत आणि हे जे आमचे 13.5 किलोमीटरचे रस्ते जे PWD कडे ट्रान्सफर झालेले आहेत, हस्तांतर करण्यात आलेले आहेत सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे, त्याची जी स्थगिती आहे 60 कोटीची, ती स्थगिती लवकरात लवकर आपण उठवण्याचं या निमित्तानं काम करावं. परभणी शहर हे आमच्या परभणी शहरातून जवळपास 500 पालख्या किंवा दिंडी पंढरपूरला जात आहेत. माझी सातत्याची मागणी आहे की वारकरी भवनाची तिथं निर्मिती करण्यात यावी, त्याला सुद्धा लवकरात लवकर आपण फंड उपलब्ध करून द्यावा एवढी या निमित्तानं मागणी करेल. परभणी शहरामधून अध्यक्ष महाराज जवळपास 2-3 नॅशनल हायवे जात आहेत म्हणून बस स्टँडचे रेल्वे स्टेशन, एक फ्लायओव्हर किंवा एक स्कायवॉक ज्याला म्हणलं जातं त्या अशा प्रकारचा बांधण्यात यावा अशा प्रकारची माझी एक मागणी राहील. अध्यक्ष महाराज थोडंच राहिले. अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुरवणी मागण्यावर चर्चा करण्यासाठी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय साहेब, मला चर्चा करण्यासाठी शेवटचं अध्यक्ष महोदय 2 मिनिटं बोला. चर्चा करण्यास राज बेलदार समाज के उम्मीदवार ज्यादा देने की करेंगे कोशिश, विधायक वरपुड़कर का वादा। राज बेलदार समाज के विविध मामलों को पर राज बेलदार समाज सेवा मंडल के ओर से आज 25 दिसंबर रविवार के रोज दोपहर 2 बजे परभनी स्थित राज बेलदार समाज सेवा मंडल के मुख्य ऑफिस तुराबुल हक नगर दरगाह रोड परभनी यहां पर बैठक ली गई। इस बैठक में पाथरी विधानसभा के विधायक सुरेश राव वरपुड़कर, पूर्व उप महापौर भगवान राव वाघमारे, कांग्रेस महानगर जिला अध्यक्ष नदीम इनामदार, सैयद नौमान हुसैनी कौसर, राज बेलदार समाज सेवा मंडल के अध्यक्ष सैयद अबरार इलाही, मौलाना साबिर साहब, शेख अनवर सर, पूर्व नगर सेवक गुलाम मोहम्मद मिठू, पूर्व नगर सेवक मोहम्मद जावेद, बड़ीराम आरगड़े, अब्दुल्ला राज, साजिद साहब, शेख खलील बेलदार, शेख रईस, युवा नेता मुस्तकिम बेलदार आदि इस समय मौजूद थे। विधायक वरपुड़कर इनका सत्कार अबरार इलाही ने करते हुए सभी आए हुए मान्यगणों का सत्कार और विविध इलाकों से आए हुए तालुकावार जिला अध्यक्षों का सत्कार मंडल के अध्यक्ष अबरार इलाही इन्होंने हाथों किया गया। इस समय राज बेलदार समाज के शिक्षा और नौकरियों के अलावा राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी मिलने को लेकर आवाज उठाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत नाते कलाम से की गई तो कार्यक्रम का संचालन अब्दुल रब इन्होंने किया। तो आए हुए सभी अतिथियों का आभार सैयद निसार सैयद इलाही इन्होंने माना। इस समय बड़ी संख्या में राज बेलदार समाज के युवक नागरिक बड़ी संख्या में हाजिर थे। अस्सलाम वालेकुम। मैं राज बेलदार समाज सेवा मंडल का अध्यक्ष महाराष्ट्र का। आज जो प्रोग्राम लिया गया है, ये प्रोग्राम सियासत में बिरादरी को तरक्की दिलाने के लिए, बिरादरी के नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोग्राम लिया। अब जो तालीमी मैदान का काम था वो रशीद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह 90% पूरा कर दिया। अहमद साहब ने वो तालीमी मैदान को, जो खाली जगह थी वो पूरा करके चले गए। अब सियासी जो अब मैदान है, उसी मैदान को अब जो है हमारे नौजवानों को राज बिरादरी के ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदे हमारे काउंसिल में जाना या हर जगह जो ग्राम पंचायत नगर पालिका जहाँ भी हमारी बिरादरी की जनसंख्या है, वो जनसंख्या के हिसाब से हम आपको रिजर्वेशन जितना है हमको वो मिलना, इसका हमने इस ज़िम्मन में हमने इस प्रोग्राम को लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी बिरादरी ने, पूरे महाराष्ट्र से लोग आए, पदाधिकारी आए, सब ने कामयाब करा। मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने उनको उनके ज़रिए इस प्रोग्राम को कामयाब करा। और यही हमारा मकसद है कि अब हमारे नौजवान आगे मैदान, सियासी मैदान में आए और तरक्की करें। या ठिकाणचे नागरिक आणि बंधूंनो, आज या ठिकाणी अतिशय चांगल्या प्रकारचा कार्यक्रम अबरार भाईंना आयोजित केला, त्याबद्दल अबरार भाईच्या आमच्या सर्वांच्या वतीने मी आभार मानतो आणि अभिनंदन करतो। आज बेलदार सेवा मंडल की तरफ से हम सब यहाँ जमा हुए हैं और सियासी बातें करने के लिए तो दूसरे लोग हैं। हमारे समाज में क्या होना चाहिए और हमारे समाज में से 1985 में हमारे समाज में से परभनी शहर महानगर पालिका को 4 उम्मीदवार चुन के जाते थे। जो पहले उम्मीदवार है जनाब कौसर साहब और दूसरे उम्मीदवार है एडवोकेट जावेद खादर साहब और तीसरे उम्मीदवार है परभनी एजुकेशन सोसाइटी के बानी अलहाज अब्दुल रशीद इंजीनियर साहब और चौथे उम्मीदवार है वहाब भाई। तो ये मैं 85 की बात कर रहा हूँ।
और आप चढ़ाए 2023। तो मैं साहब को ये बात बताना चाहता हूँ कि साहब जब से 15-17 सालों में हमारी संख्या बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। क्योंकि आज मैं पॉलिटिक्स में काम करता हूँ, इसलिए मुझे तकलीफ होती है कि साहब परभनी महानगर पालिका की संख्या 3.5 लाख से अधिक है और हमारे बिरादरी का डाटा है लोकसभा को 26,000 और विधानसभा को साहब 18,500 और हमारी यहाँ वोटिंग लिस्ट में नाम है साहब तकरीबन 17 से 18,000। तो मैं ये बताना चाहता हूँ और 5 प्रभाग है साहब जो परभनी के जो बहुत पावरफुल है, 21, 11, 14 और प्रभाग क्रमांक 2। तो यहाँ हमारे समाज के लोग बहुत संख्या में है। कहीं भी ऐसी बात नहीं है कि हमारे समाज 1500, 1800, 3600, 3000 नहीं है साहब। तो हमने इससे पहले भी आपके पास टिकट के लिए मांगनी रखी थी, कुछ सियासी अड़चने रहते हम लोगों का नहीं हो सका साहब। लेकिन मैं आज यहाँ अबरार इलाही के ताल्लुक से बात करता हूँ साहब कि अबरार इलाही एक ऐसा उम्मीदवार है जो अपने को कांग्रेस पार्टी को होना साहब, वो बच्चे के पास हर चीज है। तो हमारी बेलदार समाज के सामने सबसे गुजारिश है कि आज के मीटिंग में आप अबरार इलाही को साहब यहाँ से पैनल का फाइनल उम्मीदवार करके जाइए। समाज एजुकेटेड हुआ है तो उसका पूरा श्रेय रशीद साहब को जाता है। और हमारे मरहूम जावेद कादर साहब भी हमारे लास्ट उन्होंने खड़े किए थे राजनगर से। मुझे याद है अबरार भी उस टाइम में टिकट मांग रहा था महापालिका में और अबरार साहब को जब टिकट का कुछ एडजस्टमेंट नहीं हुआ है तो उन्होंने ठीक है बोले कुछ हर्ज नहीं है, मैं अपने पीछे लेता हूँ। लेकिन उन्होंने हमारा काम किया है। बहुत से लोग टिकट नहीं दिए तो फिर चले जाते इधर उधर, लेकिन वैसा नहीं किया। हमेशा जोड़ने का काम ही उन्होंने किया। समाज का जोड़ने का काम हमेशा करते हैं। अभी पिछले कुछ दिन के पहले सरकार जाने के पहले ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन हो रहे हैं। जब मैं पूरे प्रभाग में घूमता था जावेद अमरनगर से जावेद को कि कौन कौन उम्मीदवार खड़े करने के, कौन कौन करने। तो जिस टाइम में भी हम सोचते हैं कि उस टाइम में बेलदार समाज का मसला पूरे सामने आ जाता है और उसमें बेलदार समाज का उसी टाइम में जब लास्ट टाइम उनको टिकट नहीं दिया था, लेकिन इस टाइम में बेलदार समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेने के हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। हमारे पूरे तो अपन ले रहे हैं वैसे, लेकिन यहाँ भी हम जरूर कोशिश करेंगे, तो यही कामरे का भी रब साहब का भी अब्दुल रब साहब का भी काशीराज में हम वो वार्ड में घूमते थे। जब हमारी सरकार थी उस टाइम में हमने जो पहले याद किया था कि भाई अशोक राज चौहान सब बीएमसी में थे और महापालिका को इतना इनकम नहीं है कि सब रोड अच्छे बनाने के, लेकिन उस टाइम में हमने हमारा न्यूज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.